अस्सलामुअलैकुम। टीम अब तक की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद का चांद मुबारक हो। मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकुम शवाल उल मुकर्रम यानी ईद उल फितर बुध 5 जून को होगी। शव्वाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहा, जिस जमात की विफाक में हुकूमत है उसका सूबाई सतह पर इन्हिराफ हैरानकुन है। मस्जिद कासिम पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदा नहीं। वजीर आला महमूद खान के हल्के समेत सूबे के बेशतर इलाकों में ईद कल होगी। तमाम जय्यद उलमा कराम का रोयत हिलाल कमेटी पर मुकम्मल एतमाद है। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं ईद कहीं रोजा। सूबाई हुकूमत के ईद मनाने के ऐलान पर अवाम तकसीम। पेशावर, बन्नू, कोहाट समेत कई शहरों में ईद के इज्तिमात। हजारा डिवीजन वजीर आला महमूद खान के हल्के सवात। DI खान और चित्राल में रोजा। वजीर आला ने पेशावर में ईद मना ली। गवर्नर शाह फरमान का विफाक के साथ ईद मनाने का ऐलान। बोहरी बरादरी ने भी ईद मना ली। ताहिरी मस्जिद कराची में नमाज ईद का इज्तिमा। गुज़िश्ता रोज चांद नजर आना नामुमकिन था, फिर KP हुकूमत ने चांद कैसे चढ़ा दिया। सुबह हुकूमत के फैसले से जग हसाई हुई। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी फट पड़े। कहा, जहालत का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। KP में मजहबी त्यौहार की बुनियाद झूठ पर रखी गई। दुनिया में झूठ की सरकारी सरपरस्ती का तासुर गया। सब बेहतर होगा। लाउड स्पीकर को हलाल करते करते कई साल लग गए थे। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज कबल ईद मनाने को मुस्बत इक़दाम करार दे दिया। मुल्क में हर साल 3 ईदें होती थीं, इस साल तो 2 हुई। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मंतक। फवाद चौधरी को मशवरा दिया कि बाहर निकल कर छक्के ना मारें, क्रीज के अंदर ही रहें तो बेहतर है। रोयत हिलाल कमेटी की असर नौ तश्कील भी नागुज़ीर करार। बोली, कोशिश होगी कि आइंदा साल एक ही ईद हो। तब्दीली आई रे, जहालत लाई रे। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार 28 रोज़ा के बाद ईद का ऐलान हो गया। नून लीग के रहनुमा साद रफीक का तंज। कहा, रोयत हिलाल कमेटी और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी भी हैरान है। 29वां रोजा हड़प करने के गुनाह का हिसाब कौन देगा। चांद रात में हर तरफ ईद शॉपिंग के बाद खवातीन को मैचिंग की चूड़ियों, दुपट्टों और ज्वेलरी की तलाश। बहानेबाज दर्जियों से भी 2-2 हाथ। ईद की खरीदारी मुकम्मल करने वाली लड़कियों के मेहंदी स्टॉल्स पर डेरे। मुख्तलिफ अक़साम के डिजाइन तवज्जो के मरकज। चूड़ियों की दुकानों पर भी बला का रश। ईद पर छोटों की बड़ी शॉपिंग। पसंद के जूतों और कपड़ों के बाद घड़ियों, चश्मों और खिलौनों की फरमाइशें। वालिदैन के साथ पहले बाजारों के साथ जाने की जिद, फिर वहाँ रंग बिरंगी फरमाइशें। माएँ शॉपिंग में मसरूफ। बाज बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी वालिद पर ही आन पड़ी। ईद पर सबसे खूबसूरत, सबसे अलग नजर आने का मिशन। खवातीन का ब्यूटी पार्लर्स में रश। फेशियल, कटिंग, हेयर कलर, प्लकिंग, मैनिक्योर और पेडिक्योर। लड़कों ने तो फैशन में खवातीन को भी पीछे छोड़ दिया। नौजवानों के हेयर सैलून्स पर डेरे। कटिंग ही नहीं बल्कि फेशियल और हेयर पॉलिश के लिए घंटों इंतजार।
को मजीद मीठा बनाने की तैयारियां। मिठाई की दुकानों पर गुलाब जामुन, चमचम, रसमलाई के अलावा मिक्स मिठाइयों की मांग। ईद के खुसूसी केक के लिए भी बेकरियों पर फरमाइशें। बहन बेटियों के घरों पर भी रिवायती तोहफे पहुंचाने का सिलसिला जारी। कमर तोड़ महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान। ईद पर कारोबारी सरगर्मियों को शदीद धचका। इस साल आवाम की क़ुव्वत खरीद में नुमाया कमी रिकॉर्ड। कराची में ईद की खरीदारी 5 साल की कम तरीन सतह पर। ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर के मुताबिक रवां साल ईद की खरीदारी सिर्फ 35 अरब तक महदूद रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। कहा मुश्किल मौशी सूरत हाल होश रुबा महंगाई ने हम वतनों की खुशियां फीकी कर दी। रमजान और ईद की खुशियां छीनने वालों को इस्लामी तारीख का मुताला करना चाहिए। शहबाज शरीफ का 7 जून को तिब्बी मुआयना होगा। 8 जून को वतन वापसी का इम्कान। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर जबरी तौर पर सेलेक्टेड वजीर आजम को मुसल्लत कर दिया गया। नाअहल हुकूमत को ना हटाया गया तो अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की वार्निंग। कहा मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई 500% बढ़ गई है। अवाम के मसाइल का एहसास है और पीपल्स पार्टी ही इन मसाइल का हल जानती है। 30 जून के बाद टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। असासे जाहिर करने की स्कीम और टैक्स रिटर्न्स की तारीख में तोसी की गई। तारीख में तोसी से फायदा न उठाने वालों को कोई रियायत नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। बनीगाला में आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के हवाले से इजलास हुआ। चेयरमैन ने बयान की मिनिस्ट्री स्कीम पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और ब्रीफिंग। जाली और सियासी मुकदमों में कैद नवाज शरीफ की सेहत को खतरात लाहक हैं। वालिद से मिलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। मरियम नवाज का बयान। कहा जो बेटी को मिलने की इजाजत न दें उनसे बड़ा जालिम कौन होगा। इंतकाम की सियासत करने वालों को हिसाब देना होगा। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की साबिक वजीर आजम से मुलाकात। बोले नवाज शरीफ को सांस लेने में दुश्वारी है। उनकी तबीयत सुबह 4 बजे खराब हुई। मरियम बीबी जेल कवानीन को अपने ताबे करना चाहती हैं। कवानीन ताबे न होने पर उन्हें नागवार गुजर रहा है। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान का जवाब। कहा हमारी दुआएं नवाज शरीफ के साथ हैं। ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ ईद पर पाकिस्तान आए लेकिन वो बच्चों को छोड़कर नहीं आना चाहते तो फिर उनकी मर्जी। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। उन्हें फौरी तौर पर जेल के क्रिटिकल मेडिकल केयर यूनिट मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज का मुतालबा। कहा मुलाकात के दिन भी नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न देना इमरान न्याजी का जाती इंतकाम है। इंतकाम की ये जंजीरें टूटने का वक्त ज्यादा दूर नहीं। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का बयान। कहा ईद पर भी नवाज शरीफ को मुलाकात का हक न देना इंतकाम नहीं तो और क्या है। हुकूमत फिलफौर मरियम नवाज को नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहा सेलेक्टेड हुकूमत बाप बेटी को मिलने से रोककर क्या पैगाम दे रही है। पहले इंसान बनो फिर हुक्मरान। जब बात इंसानियत की हो तो सियासी इख्तिलाफात बाले ताक रख दिए जाते हैं। ईरान को किसी सूरत एटमी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी वजीर आजम थेरेसा मे का इत्तेफाक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ट्रंप के दौरे बरतानिया के खिलाफ लंदन में मुजाहरे। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दून, कुवैत, कतर, ओमान में भी ईद की इज्तिमा हुए। इंडोनेशिया, मलेशिया, बरतानिया समेत यूरोप भर में भी आज ईद मनाई गई।